नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के हम प्रश्न देखने वाले हैं क्योंकि एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें जो है 2 से 3 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है जो आपके 5 से 6 नंबर श्योर कर सकता है। इसलिए इस वीडियो मैंने टीसीएस के द्वारा पूछे गए 2018 से लेकर 24 को जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का इसमें जो है प्रीवियस पेपर जो है पंचवर्षीय योजना का इंक्लूड कर दिया, क्योंकि मैं जो नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो और इधर उधर का क्वेश्चन करे। सिर्फ आप प्रीवियस कर लीजिए, आपका जो है इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है 1956-61 जो था उसमें जो है एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग भी कहा जाता है, इसलिए जो है याद रखिए। पहली पंचवर्षीय योजना जो है कितना था, 1951 से 56 था, जिसमें जो है कृषि पर जोर दिया गया था। भारत में संरचनात्मक समायोजन नीतियों का पेश किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में संरचनात्मक समायोजन नीतियों को पेश किया गया था। भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा किस योजना के विफलता का कारण है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 2012 से 17 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 2007 से लेकर 12 जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से केंद्रित था प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर। पहली जो है पंचवर्षीय योजना जो है केंद्रित था, और ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जानी जाता है गाडगिल योजना के रूप में। तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है, पहला हो जाएगा हेराल्ड डोमर, दूसरा हो जाएगा पीसी महानोलोविस और तीसरा जो है गाडगिल योजना हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिएगा। गरीबी हटाओ या आत्मनिर्भरता की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना अभी हाल ही में जो सीजल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट दिन का पूछा गया क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में 20 वर्षों से अधिक के उद्देश्यों को रेखांकित करने वाले दीर्घकालिक योजना को कहा जाता है परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है, यानी कि पर्सपेक्टिव प्लान कहा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षित विकास कितना था? 4.5% था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षित विकास दर जो था 4.5% था। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1951 से जो 56 जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि था। बस यहाँ पर अप्रैल हो जाएगा और यहाँ से मार्च हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च ये जो है ये एक अवधि होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की अवधि दिया गया साल का। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1992 से 97 जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। देखिए, अवधि वाले जितने भी प्रश्न जो है आपको एक स्लाइड लगा देंगे, उसमें आप सारे प्रश्न को देख सकते हैं बारी बारी से, जो कौन सा ईयर का था और कहाँ तक था, इसको आपको लास्ट में लगा देंगे। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पूरा याद कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने 1990 से 92 तक योजना अवकाश का विकल्प चुना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद चुना है। भारत ने अपनी औद्योगिकरण यात्रा कब शुरू किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण। देखिए, जब भी आपको उद्योग से रिलेटेड आ जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्लिक कर दीजिएगा। वह पंचवर्षीय योजना जो उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को शुरू करने के लिए जाना जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है जो 1992 से 97 तक था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1951 में शुरू किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास कितना वृद्धि दर था? 5.6% जो है लक्षित वृद्धि दर था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 6.5%। ये भी याद रखना है क्योंकि एसएससी जो है पूछ लेता है ये क्वेश्चन। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक था, इसका लक्षित वृद्धि दर पूछा गया 6.5%। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 की लक्षित विकास दर क्या है? 5.0% हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 के योजना का कहा जाता है वो महानलोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया गया? 9वीं योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया गया।
औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत किस क्षेत्र में उद्योगों को वर्गित नहीं किया गया था? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत वर्गित नहीं किया गया था। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है? 1966 से 69 जो है यह योजना अवकाश कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था, ठीक है। उसी समय हुआ, देखिए 1966 जो है 69 जो है ये योजना अवकाश की अवधि कहा जाता है। वह योजना जिसका उद्देश्य आउटपुट लक्ष्यों के माध्यम से निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों का समन्वय करना कहलाता है क्या? सांकेतिक योजना कहा जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना को प्रभावित किया? 11वीं पंचवर्षीय योजना को प्रभावित कर दिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर कितना था? 9% जो है लक्ष्य वृद्धि दर था। भारत में सांकेतिक योजना को अपनाया गया। 8वीं योजना के दौरान सांकेतिक योजना को अपनाया गया था। भारत ने 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को अपनाया है। यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1 जनवरी 2015 को इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या है? विकास, आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता है। ये सभी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य द्वारा संचालित उद्यमों को अवधारणा पेश किया गया जो प्रेरित था रूसी औद्योगिकरण मॉडल से जो है प्रेरित था। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था 1959 में। ये जो कहा है ओडिशा में, याद रख लीजिएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक उत्पादकता, रोजगार सृजन मुख्य उद्देश्य है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का यह मुख्य उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य की योजना को जाना जाता है रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। देखिए 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में जो लागू हुआ था उसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू किया था 1951 में शुरू किया था। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय चल रही पंचवर्षीय योजना कौन था? चौथी पंचवर्षीय योजना था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर थीम था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के थीम था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना किस विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था? स्थिरता के साथ विकास जो है चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? 1956 से 61 हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा? 1951 से 56 हो जाएगा। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितना था? 6% जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना केंद्रित था विद्युत और परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना केंद्रित था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योग को तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण है राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना में विलंब हुआ। केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंब हो गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पेश किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पेश किया गया था। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितना था? 7.6% था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने महत्व दिया, आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 है, यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वास्तविक जीडीपी विकास दर हासिल करना था, 8% का था। और विश्व की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 जो है सोवियत संघ में लागू किया गया, जो जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2002 से 7 जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था।
योजना आयोग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना आयोग की स्थापना किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितना था? 5.2% था। तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम 1990 से 92 के दौरान लागू किए गए थे। 7वीं और 8वीं योजना के बीच लागू किया गया था। 2 वर्ष कार्यक्रम जो है वो 90 से 92 में 7वीं और 8वीं योजना के बीच लागू किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी उच्च शिक्षा का एक वैधानिक निकाय, इसकी स्थापना किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने नींव रखा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की नींव रखा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 डिजाइन किया गया था D.R. गाडगिल द्वारा, जिसे अब गाडगिल योजना भी कहा जाता है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के लिए लक्ष्य वृद्धि दर 2.1%, लेकिन प्राप्त वृद्धि दर 3.6% था। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वांछित लक्ष्यों की ओर एक सतत गति है। उन्होंने यह बयान दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावना में भी यह बयान दिए थे। भारत की नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। वार्षिक योजना 1991-92 की अवधि के दौरान नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का उल्लेख किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 79 के बीच लागू किया गया था। याद हो जाएगा सभी को, आपको बार बार रिवीजन हो जाएगा। आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, बस सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार एवं प्रारंभ किया गया था। डीपी धर द्वारा तैयार किया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना इसका उद्देश्य था। योजना आयोग को नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 में हुआ था। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को प्रतिस्थापित कर दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 8% था, जबकि वास्तविक विकास दर 7.6% था। रोलिंग प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रख लीजिएगा। रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 के किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच लागू किया गया था? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। रोलिंग प्लान जो है 1978 से 80 में लागू किया गया और इसे किसके बीच लागू किया? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। भारत में सांकेतिक योजना पहली बार शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 में चल रहा था, उसमें जो है पहली जो है सांकेतिक योजना लागू किया गया था। तीव्र सतत और अधिक समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 में था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में कितने बैंकों को भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का किया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। भारत में उद्योग एवं औद्योगिक उद्धार के विकास पर बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की संकल्पना किया गया था पीसी महानोबिस द्वारा। पहला क्या हो जाएगा? हेराल्ड डोमल, दूसरा पीसी महानोबिस, तीसरा क्या हो जाएगा? गाडगिल हो जाएगा, और पांचवा जो है डीपी धर द्वारा हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिए। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश है 1966 से 69 को जो है क्या कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है। उसी प्रकार 78 से 80 को क्या कहा जाता है? रोलिंग प्लान कहा जाता है। और सांकेतिक योजना किसे कहा जाता है? 1990 से 92 को जो है सांकेतिक योजना कहा जाता है। ये सभी याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार हुआ और शुरू किया गया था डीपी धर द्वारा। 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उत्पादन में तेजी से वृद्धि करना था, खाद्यान्न में वृद्धि करना था। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुआ था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के द्वारा योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कृषि का विकास करना था। दूसरा क्या क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण हो जाएगा। ये सभी याद रख लीजिए।
प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराडोमल विकास पर आधारित था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को आधार बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का उपयोग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए किया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समता प्राथमिक लक्ष्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य सबसे पहले शामिल किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। 2015 में योजना आयोग को बदल दिया गया, नीति आयोग से बदल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया, छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 78 से 80 के दौरान में रोलिंग प्लान लागू किया गया था। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि का उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 9वीं एवं 10वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक वृद्धि दर कितना था? क्रमशः 5.4% और 7.6% था। लकड़वाला समिति का उपयोग करके बेरोजगारी के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार संगठन कौन हो जाएगा? योजना आयोग हो जाएगा। अब चलिए, एसएससी का कंप्लीट हो चुका है। और रेलवे एग्जाम में जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड पूछे गए सारे प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी एग्जाम टीसीएस ही कराता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया था। भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत कराने की एक कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। लाइसेंस राज की शुरुआत हुआ था, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता दिया गया था, औद्योगिकरण विकास पर दिया गया था। भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाया था, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अपनाया था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था? 1951 से 56 तक था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य केंद्रीय था, प्राथमिक क्षेत्र पर मुख्य केंद्रन था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, 1974 में किया गया। 1974 में किया गया था। योजना आयोग की स्थापना किया गया था, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 3.6% की वृद्धि हासिल किया गया था? 2.1% की जो है वृद्धि हासिल किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था, महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है गाडगिल योजना कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। यह बात याद रखिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। हरित क्रांति के जनक किसे कहता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाए, जो भारत के है। ठीक है, अगर पूछा जाए और ओवरऑल पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। उसी प्रकार श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाए तो वर्गीज कुरियन हो जाएगा। ये सभी याद रखिएगा। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पहले स्थगित कर दिया गया था। जनता पार्टी सरकार द्वारा इसे जो है 1 साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, 5 वर्षों में 25% की वृद्धि करना था। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर नारा का प्रयोग किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में शुरू किया गया था। आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन के निर्धारण हेतु गाडगिल फार्मूला को मंजूरी दिया गया। 1969 में गाडगिल योजना को जो है मंजूरी दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्षेत्र पर जोर देना था। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 का प्रारूप तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री थे के.एन. राज थे।
हस्तशिल्प से जुड़े कारीगर को विपणन सहायता और सेवा योजना द्वारा समर्थन दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का दौरान दिया गया था। पहली बार निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 से 74 में सूखा संभावित क्षेत्र का कार्यक्रम शुरू किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में लक्षित औसत वार्षिक औसत वृद्धि दर 9% था। भारतीय योजना के वास्तुकार पीसी महालनोबिस थे। 60 शहरों और कस्बों को सोलर सिटी के रूप विकसित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में रोलिंग प्लान प्रस्तुत किया गया था। मोरारजी देसाई के समय शुरू किया गया था। ओडिशा में राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान शुरू किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी द्वारा किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। आत्मनिर्भरता का उद्देश्य शामिल किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य था स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनगणना आयोजित किया गया था। 1992 में आयोजित किया गया था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू किया गया था। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास का उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना था। रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजना के बीच कार्यान्वित किया गया था? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में लागू किया गया था। गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का उद्देश्य संबंधित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितना था? क्रमशः 5.4% और 7.6% जो है 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर था। प्लान हॉलीडेज नामक त्रिवार्षिक योजना की घोषणा किया गया था। 1966 से 69 के दौरान त्रिवार्षिक योजना शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया था। जनता पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट परिव्यय था 2069 करोड़ था। 2015 में केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के PPP मॉडल से संबंधित एक समिति की स्थापना की जिसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे MM स्वामीनाथन थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ था 2012 में समाप्त हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ भारत में नियोजित आर्थिक विकास शुरू हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था। वह संस्था जो सहकारी संघवाद को बढ़ाने में सबसे आगे है नीति आयोग हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति तैयार किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले शुरू किया गया था USSR के द्वारा शुरू किया गया था। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में कृषि और सिंचाई योजना आवंटन सबसे अधिक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक आवंटन किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 में शुरू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 जो है हेरात डोमल पर आधारित था और केंद्रित था प्राथमिक क्षेत्र पर केंद्रित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था KN राज के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ था। 18.4% की वृद्धि हुआ था। समग्र मानव विकास पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 आधारित था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कार्यान्वित और
विनियमित किया गया था, योजना आयोग के द्वारा विनियमित किया गया था। योजना आयोग को 2015 में प्रतिस्थापित किया गया था एक थिंक टैंक द्वारा, जिसे कहते हैं नीति आयोग कहा जाता है। गरीबी दूर करना, गरीबी हटाना, आत्मनिर्भरता में किस योजना का उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, जो 74 से 78 में लागू हुआ था। अब सभी पंचवर्षीय योजना को अब इसका लिस्ट बना दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और सभी का जो हमने यहाँ पर सभी का लिख लिया लाइन से 12 तक, उसके बाद जो सभी का डेट दे दिया गया है और किससे कौन संबंधित है ये संबंधित हो जाएगा, यानी सभी को आपको रट जाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करके बता देते हैं। सबसे पहला हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना जो है, इसका कार्यकाल कब हुआ? 1951 से 56 तक, और ये जो है कृषि, बिजली और सिंचाई पर आधारित था, ठीक है। और ये जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित हुआ था, पहला हो जाएगा, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसके जस्ट बाद यानी कि 1956 से 61 हो जाएगा। और ये जो है पूर्णतः औद्योगिक उद्योग पर आधारित था, ये जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, ये जो है 1961 से 66 तक था, और ये है खाद्य उद्योग पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, यह जो है 1969 से 74 तक। देखिए 66 तक तो ये था, लेकिन जो है 3 साल का गैप हो गया था, ठीक है। अब 1969 से 74 के बीच शुरू हुआ था, ये बात याद रख लीजिएगा। पहला 3 तो लाइन से आएगा, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 61 से 66 जो है ये टोटल 5 साल हो जाएगा। उसी के बाद जो है यहाँ पर 3 साल का गैप हो चुका है, 66 के बाद 67, 68, 69, इसलिए याद रख लीजिएगा। और चौथा जो है कृषि पर आधारित है, ठीक है। और ये जो है गाडगिल योजना पर आधारित है, ये बात याद रख लीजिए। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, ये जो है 74 से 79 तक था, यानी कि सिर्फ अब जो है यहाँ पर लगातार आ रहा है, ठीक है। ये जो है गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित है। इसे जो है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था, और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है इंदिरा गांधी द्वारा ही दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इसका कार्यकाल 1980 से 85 तक, और ये कृषि उद्योग पर आधारित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, ये जो है 85 से 90 तक था, ये ऊर्जा और खाद्य पर आधारित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, यह जो है 92 से 97, देखिए 90 से यहाँ पर 2 साल का गैप हो गया है। इसी में जो है रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, यानी कि 90 से 92 के बीच रोलिंग प्लान को लागू किया गया था, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 मानव स्रोत और शिक्षा पर आधारित था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002 के बीच सामाजिक न्याय पर आधारित था। आप 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इसका कार्यकाल जो है 2002 से लेकर 7 के बीच था। ये जो है रोजगार और ऊर्जा पर आधारित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए, इसका कार्यकाल 2007 से 12 था। इसका उद्देश्य समावेशी विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 था, और इसका उद्देश्य त्वरित विकास का लक्ष्य था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को रट जाइए। तो ये पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गए। इस वीडियो का आप 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, जिनका भी एग्जाम है, इसलिए 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप कोई टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो, तो उसका आप जो कमेंट में इसका आंसर जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सो आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।